साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल आज आपको एक धर्म इतिहास सब में मिला करके एक अनोखा तथ्य बताने जा रहे हैं। अनोखा तथ्य परिवारवाद की चर्चा आप जो है हर जगह सुनते हैं। राजनीति में भी परिवारवाद, और कुछ लोग तो परिवारवाद चिल्लाते ही रहते हैं। परिवारों में भी परिवारवाद, समाज में भी परिवारवाद, तमाम जगहों में परिवारवाद के बारे में उल्लेख होता रहता है। लोग आपस में चर्चा भी करते रहते हैं और परिवारवाद एक विसंगति के रूप में लिया जाता है। मेरा कहना है परिवारवाद जो है वो तो धर्म में भी है। अब धर्म में कैसे है? आप शैव हैं और शिव के पुजारी हैं, तो शिव की पत्नी, शिव के दोनों बेटे कार्तिकेय और गणेश, ये भी तो देवता ही हैं। तो ये परिवारवाद का तो उदाहरण ही हुआ। उसके बाद आप आगे चलिए तो विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, वो भी देवता हैं, वो भी परिवारवाद हुआ। ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती हैं, वो भी परिवारवाद ही हुआ, क्योंकि दोनों देवता हैं। तो इस तरह से पूरा आप अपना पौराणिक और धार्मिक इतिहास टटोलेंगे तो पता चलेगा कि हर जगह परिवारवाद ही है। अब परिवारवाद जो है वो कोई खराब भी नहीं बात है और अच्छी भी नहीं है, दोनों ही बात है। तो परिवारवाद की बात जो है आपके दिमाग में है, जो धर्मों में भी आपने उड़ेल रखा है और राजनीति में भी आप डाल रखे हैं, समाज में भी आप डाल रखे हैं। तो ये तो आप इसके जनक स्वयं हैं और पुरातन कालों से चला आ रहा है। जब ये परिवारवाद, तो आज कोई नई बात तो हुई नहीं कि कांग्रेस परिवारवाद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर रही है, या अन्य पार्टियां नहीं कर रही हैं। हर पार्टी परिवारवाद में लिप्त है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो इसलिए परिवारवाद का दोष जो है वो तो आपकी एक मानसिकता है। आप मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए परिवारवाद की बात आती है। अन्यथा विदेशों में कोई परिवारवाद नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हर व्यक्ति वहां इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अलग है। चाहे वो बेटा बाप अलग अलग पार्टियों में है या अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन वो परिवारवाद में नहीं आता है कि पुश्तैनी वो चीज चलती रहती है। तो इस तरह से परिवारवाद की जड़ सभी पार्टियों में है, सभी घरों में है, सभी समाज में है, विशेषकर अपने देश में। तो ऐसा परिवारवाद जो है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, कोई निर्दोष भी नहीं है। परिवारवाद खत्म होना चाहिए और ये सबको खत्म होना चाहिए, सबके लिए खत्म होना चाहिए, ताकि स्वस्थ वातावरण बन सके। और परिवारवाद उसे भी कहते हैं, परिवारवाद में सबसे बड़ा दोष ये है कि लड़का अयोग्य है, फिर भी उसको योग्य मान करके या उसकी योग्यता के उस पर उसको आगे ले जाया जाता है। ये तो घृणित परिवारवाद कहेंगे इसको घृणित परिवारवाद कहेंगे कि जिस पद पर या जिस जगह पर वो लड़का बैठा हुआ है उसके वो अयोग्य है, योग्य नहीं है। ये सभी पार्टियों में, सभी घरों में, सभी जगह मिलेगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये समाज का दूषितपन है या दिमाग का दूषितपन है। कि दिमाग दूषित है तो परिवारवाद है, अगर दिमाग दूषित नहीं है, अगर उसकी योग्यता के आधार पर है तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन
हमारा समाज बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही निम्न कोटि का कह लीजिए है, जिसकी वजह से परिवारवाद की परिभाषा जो है वो घुमाई जाती है या उसमें अटकलें लगाई जाती है या वो बुराई के रूप में देखा जाता है। तो परिवारवाद ऐसा नहीं है। अगर योग्य है और उस चीज के लिए वो तैयार है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उसमें कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। लेकिन हमारा काम है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे की दोषी करार देना, एक दूसरे का। ये राष्ट्रीय चरित्र बहुत ही निम्न कोटि का है और हमारा राष्ट्रीय चरित्र तो कुछ है ही नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में हम बिल्कुल निचले स्तर पर आते हैं, हम आदमी को आदमी नहीं समझते हैं और तमाम विसंगतियां धर्म के अंदर भी है, अध्यात्म में भी है, नागरिक जीवन में भी है और चारों तरफ ये व्याप्त है। इसको खत्म करने के लिए किसी महापुरुष का जन्म का इंतजार करिए या स्वयं खत्म करिए। अगर स्वयं खत्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आसार दूर दूर तक नहीं लगते हैं कि आप ईमानदारी और इंसाफ के तराजू पर जो है आप अपने को तौलेंगे। दूसरे को तो तौलते रहते हैं लेकिन आप स्वयं जो है खुद बेईमान किस्म के हैं और दूसरे की बेईमानी आप उजागर करने में मास्टर हैं या तत्पर हैं या आप ऐसा करते हैं। तो एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र के आज गांधी की बुराई होती है, नेहरू की बुराई होती है, अपनी बुराई कोई नहीं करता है जबकि उसके अंदर उससे ज्यादा बुराइयां हैं। ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। अपनी बुराई वो नहीं देखते हैं लेकिन दूसरे की बुराई जरूर देखते हैं। तो ये सामाजिक चरित्र भी नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र भी नहीं है और ये हीन भावना की वजह से ऐसा होता है कि वो कैसे बड़े हो जाएंगे और मैं कैसे छोटा रह जाऊंगा। तो इसका समाधान तो यही है कि आप चरित्र में उच्चता लाइए, चरित्र में एक समानता लाइए, तभी इस समस्या का समाधान है, अन्यथा नहीं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और अगर वीडियो आपकी समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी भी अंकित करें ताकि हम भी उसमें अपने वीडियो बनाने में समग्रता लाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय नेहरू, जय गांधी, जय भारत।